नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार और आज हम आपको शिक्षा जगत की एक महान हस्ती से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं और वर्तमान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज में अपना महत्ता योगदान दे रहे हैं और बहुत ही शानदार अपने कार्य के प्रति सजग हैं और अपने दायित्वों को लेकर चल रहे हैं। इनसे समाज भी अपना लाभान्वित हो रहा है और हैं आपको आज उनके अनुभव जो ज़िंदगी में जो उनके अनुभव हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। और ये हैं आज हमारे सामने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भैरवराम गुर्जर। मिलते हैं इनसे इनके अनुभवों से। बहुत बहुत धन्यवाद। शैक्षिक जगत में मैं लगभग 30 वर्ष तक तो अधिकारी के रूप में कार्य किया और शिक्षा विभाग में पूरी जिंदगी मेरी निकल गई। अच्छे खट्टे मीठे सब तरह के अनुभव मैंने महसूस किए। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाज सद्मार्ग पर चल सकता है और समाज में एक समरसता बनती है। लेकिन विडंबना ये रही, मैंने महसूस किया, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, इसको थोड़ा अन्यथा लेते हैं लोग, बाकी जो सरकारें हैं उन्होंने शिक्षा को एक खिलौने के रूप में ले रखा है, अभी नहीं पहले से ही। और ऐसे ऐसे व्यक्ति सुझाव देते हैं और उनकी पालना की जाती है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 400 हायर सेकेंडरी स्कूल इस सत्र में क्रमोन्नत रहे हैं, एक आदेश से 400 हो गए। उनमें पोस्टें स्वीकृत नहीं की हैं, उनमें स्टाफ नहीं है। लगभग 2 लाख बच्चों ने एडमिशन ले लिया। अब वो 11वीं और 12वीं में पढ़ेंगे और ये मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि स्टाफ पाने में बहुत समय लगेगा, तब तक ये बच्चे इधर रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब बच्चों को उचित और सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो मार्ग भटकेंगे। शिक्षा नीति पहले भी अपनाई थी, उसमें भी कोई अच्छी नई चीज़ें थी। आज जो नई शिक्षा नीति है इसमें भी जब तक ये लागू होके इसको सही स्थिति में आ जाएगी तब तक मैं समझता हूँ रिजल्ट अच्छे रहेंगे इसके। पर इसकी क्रियान्वित सही होगी तो, ईमानदारी से होगी तो। आज शिक्षा व्यवस्था जो है हम गली गली में देख रहे हैं, अमुक नाम इंग्लिश मीडियम स्कूल, गार्जियन इंग्लिश मीडियम के नाम से इतने चकाचौंध में फंस जाते हैं कि अपने बच्चों को उठा के उसमें डाल दें। बाकी मैंने अच्छे अच्छे स्कूल देखे हैं, जब मैं जिला शिक्षा अधिकारी था, अच्छे अच्छे स्कूल जो नामचीन विद्यालय उनको मैंने देखा 20% स्टाफ भी एलिजिबल नहीं है। और आज भी जितने भी, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं ये एक आम बात कहना चाहता हूँ, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं पूरे मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में उनका यदि सही रूप से सर्वे किया जाए तो 10% विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं मिलेंगे। जो प्रशिक्षण जो होता है इसमें जो SCC है, BEd है, इसमें जो कानून बनाने वाले हैं ना, उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये संस्थाएं तो प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा देती हैं और जो बच्चे एलिजिबल नहीं होते वो भी अच्छी परसेंटेज ले लेते हैं, इसलिए इसको वेटेज कम दी गया। BEd और STC है, मूल तो यही है, इनका भी वेटेज ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन अब नहीं है। तो क्या 10वीं 12वीं और BA इनको तो शामिल किया है, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन इनको तो शामिल किया है। इनको तीनों का एग्रीगेट 75% और 25% ट्रेंड स्टे कर दिया। अब इसमें भी कई विसंगतियाँ रही। विद्या संबल में जो टीचर जाएंगे वो
किस रूप में बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या वो अपने आप को परमानेंट समझ के पढ़ाएंगे, या वो अपने आप को टेम्परेरी समझ के पढ़ाएंगे, या अपने आप को यूँ से काम चलाऊ के रूप में पढ़ाएंगे। रास्ता सही नहीं है। राजनीति में जो ABCD जिस विषय में नहीं जानता वो पारंगत होकर के कानून बना देता है। महात्मा गांधी स्कूल राजस्थान में थोप दिए। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में पढ़ने वालों की टीसियाँ काटी जा रही हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले और उसको सीनियर बना दिया। और ऐसी ऐसी जगह महात्मा गांधी स्कूल बना दिए जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है इंग्लिश मीडियम का, एक भी बुक नहीं आई, और 5 महीने हो गए वो बच्चे सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं घर पे। मुझे तो आश्चर्य है, मैंने कई संस्था प्रधानों को मैं तो धन्यवाद भी देके आ गया कि भाई जो मैं नहीं कर सकता था वो आप लोग कर रहे हैं। आपके पास एक भी टीचर नहीं है इंग्लिश पढ़ाने का, एक भी बुक नहीं है, फिर 7 बजे बच्चे आते हैं, 1 बजे तक रोक कैसे लेते हो? तो उन्होंने कहा साहब हम कमरे बंद कर देते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, इंग्लिश मीडियम का एक भी BEd कॉलेज राजस्थान में नहीं है, इंग्लिश मीडियम का एक भी कॉलेज ग्रेजुएशन का नहीं है, फिर ये इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने वाले बच्चे। और अब और देखो, सबसे हास्यास्पद स्थिति है कि इंटरव्यू लिए जा रहे हैं कि भाई जो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए वो अप्लाई करे, उसका इंटरव्यू लेंगे और उसको सेलेक्ट कर देंगे। तो इंटरव्यू लेने से क्वालिफिकेशन तो बढ़ने जाती है, क्वालिफिकेशन तो वही रहेगी जो है। इंटरव्यू का ठप्पा लग जाने से एलिजिबल कैसे हो जाएगा कैंडिडेट? बिना पूर्व तैयारी के, पहले पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी, और बिना पूर्व तैयारी के जो भी योजनाएं थी वो तो बस। देखिए, ये सारा शिक्षा व्यवस्था की जो शिक्षा की प्रणाली है उस पर डिपेंड कर रहा है। हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, संस्कारों नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्राचीन समय में आप तो पढ़ते हैं, आपने अनुभव किया है, आप विद्वान आदमी हैं। हमारी उपनिषद व्यवस्था थी, शिष्य गुरु के पास बैठता था, दादा पोते के पास बैठता था, बेटी माँ के पास बैठती थी, पोती दादी के पास बैठती थी, और पोता दादा के पास और बेटा बाप के पास बैठता था। और गुरुओं के पास बैठ के शिक्षा अध्ययन करते थे, और उनके जो अनुभव, उनके जो संस्कार थे वो ऊपर से नीचे की ओर बच्चों में आते थे। आज वो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। आज गुरुओं में जो हमारे समय में जो हम गुरुओं को सम्मान देते थे, आज वो लुप्त होता जा रहा है। जब गुरुओं में श्रद्धा भावना नहीं है, गुरुओं में आस्था नहीं है, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? और जो समाज है वो इतिश्री मान लेता है, अपने के बच्चे को स्कूल में भेज दिया, अपनी ड्यूटी पूरी हो गई। तो इससे इसीलिए बच्चे जो है नशे की लत में हैं, इधर उधर की प्रक्रियाओं में भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, दिग्भ्रांत हो जाते हैं, और उसके रिजल्ट भी सही नहीं आते। नई उम्र के बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, वो केवल इसलिए कि उनको संस्कार प्रॉपर नहीं मिले। अध्यापक को तो एक रास्ता दे दिया, इस रास्ते पर आपको चलना है, बस उस रास्ते पर चलेगा। अब बच्चा, मतलब गुरु की और अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा 24 घंटे उनके नज़र के नीचे रहे। राजनीति ये कर सकते हैं कि बच्चों को जो सही मार्ग मिलना चाहिए उसको अवरुद्ध कर देते हैं या उसको डाइवर्ट कर देते हैं, इतना तक तो है। लेकिन संस्कारों का जो अभाव है, आज बच्चे, नौजवान पीढ़ी, मैं महसूस करता हूँ, पहले हम जब छोटे थे तो और घर वाले कहीं भेजते थे काम हमें, तो हम ये कहते थे कि भाई रास्ता लंबा है और कोई मिलेगा ही नहीं, डर लगेगा, ऐसा कहते थे। आज उल्टा हो गया, कहीं कोई काम जाएगा तो कहेंगे रास्ते में कोई मिल गया तो आज मिलने का खतरा है, पहले नहीं मिलने का खतरा था। मिलने का खतरा क्यों हो गया? आदमी की आवश्यकताएं बढ़ गई, आज के नवयुवकों की आवश्यकताएं बढ़ गई, उनकी विलासिता बढ़ गई, क्योंकि संस्कार सही नहीं मिल रहे, और उनकी पूर्ति के लिए कमाना जानते नहीं हैं, सही क्वालिफिकेशन है नहीं, तो वो इधर उधर के बाएं दाएं घूमेंगे तो समाज में अव्यवस्थाएं होंगी और व्यवस्था चलना है। इसलिए सबका मिला जुला सहयोग है, बच्चों में संस्कारों के अभाव का ही एक परिणाम है।
राजनीति में जो आदमी जितने दिन ज़्यादा दिन जेल में जाता है, जितने ज़्यादा अपराधों में संलिप्त होता है, वो उतना ही सफल राजनीतिज्ञ माना जाता है। देखिए, और जो बड़े बड़े राजनेता अपने आप को कहते हैं, वो बेचारे जेलों में बहुत समय निकालते हैं और फिर निकलते ही फिर वापस वही आ जाते हैं। तो उनका जो मानसिक स्तर है वो उनके लेवल का ही हो गया, और वैसे ही वो राजनीति में अपना दमखम दिखाएंगे। तो ये परंपराएं कोई अच्छी नहीं चल रही है। शरीफ आदमी का राजनीति में आना खाने की धार नहीं आ सकता। और जो बदमाश होगा, लुटेरा होगा, जो इधर उधर की व्यवस्था में ज़्यादा वो राजनीति में ज़्यादा व्यवस्था